चलिए आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस, एसर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉन है बच्चे 2 प्लस V1। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। बनाने का नियम, बनाने का नियम है रूल टू मेक एन अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्रिया वर्ब का मूल रूप यानी कि V1 दे, V1 दे, परंतु जब कर्ता सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, मे, माई मदर, योर ब्रदर, कुछ भी रहे, हिज मदर ब्रदर फादर, या हर मदर ब्रदर फादर, या हिज मदर ब्रदर फादर, कुछ भी रहे, ये सब थर्ड पर्सन में होता है में रहे तो V1 के साथ एस या ई एस जोड़कर V5 बना दें। पहले हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तुम आम खाते हो, ध्यान दीजिएगा, तो यू ईट ए मैंगो, ध्यान दीजिएगा इस पर, यू ईट ए मैंगो। तो यहाँ पे आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, यानी कि V1 हो गया ये। आइए आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस बात को समझिएगा, कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद V1 दे, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 दे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दे, V1 दे, तो सब्जेक्ट के बाद V1 दे दिए। फिर कहते परंतु जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, जब यही सब्जेक्ट इस सिंगुलर नंबर में रहेगा तब आपको थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा कि हमको एस लगाना है कि एस लगाना है। जैसे कि देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगला, वह आम खाता है, तो ही ईट ए मैंगो। अगर हम ऐसा बना दिए तो ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा बनाते हैं तो क्या कर रहा है, फिर देखिए सब्जेक्ट, पहले देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है आपका ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, देखो यही है। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो गया तो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा तो V1 के साथ एस या ई एस जोड़ना है, V1 के साथ एस या एस यानी कि V5 जोड़ना है। अब इस बात को थोड़ा देखिए, यहाँ पे आपको V2 नहीं पढ़ना है, V3 नहीं पढ़ना है, अब V4 नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको देखना है V1 और V5। तो V1 और V5 बहुत ही आसान है। अगर ईट है तो इन्हें खाली एस लगा दीजिए, V5 बन गया। कोई चीज़ में एस ये लगा दीजिए या ई एस। अब ई एस कब लगाएंगे, जैसे कि रहेगा गो, तो ध्यान दीजिए, करे कि जब वर्ब के अंतिम लेटर्स ओ या सी एच या एस एच या डबल एस या एक्स रहेगा तो आपको इसमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, अगर वर्ब के अंतिम लेटर्स ओ, सी एच, एस एच या डबल एस या एक्स हो तो उसमें ई एस जोड़ के V5 बनाया जाता है। जैसे कि गो है तो ओ है ना, तो मैं क्या लिख देंगे, GOES। जैसे कि लिखा वॉच, तो क्या करेंगे, वॉचेस, WATCHES, वॉचेस। यानी कि आप समझ जाइए, जैसे कि लिखा हुआ है प्ले, प्ले, तो बस वाई है तो प्ले में खाली एस लगा देंगे, प्लेज हो गया। यानी कि आपको V1 चाहिए और V5 चाहिए। तो V1 कब चाहिए, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में नहीं रहेगा तो आपको V1 चाहिए। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आ जाएगा तो आपको V5 चाहिए। इसी बात को देखना है, जैसे कि यू थर्ड पर्सन में नहीं है तो V1 आपका है। देखिए यहाँ पे ही थर्ड पर्सन में है तो आपको चाहिए V5 चाहिए। ध्यान दीजिए, क्योंकि टी है, टी में एस लग गया, तो आप याद रखिएगा सब्जेक्ट
पर ही आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में नहीं है तो आप इजीली उसको V1 रख के बना सकते हैं। ये वाला वर्ब का पहला रूप रख के बनाइए। अगर वही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आ गया, याद करने की चीज़ है, ही, शी, इट, मे, माई मदर, योर मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर, कुछ भी रहेगा, या हिज मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर, कुछ भी रहेगा, या हर सिस्टर, मदर, ब्रदर, कुछ भी रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन है तो आपको सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आ गया तो आपको वर्ब भी आपको लगाना पड़ेगा सिंगुलर। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस बात को हम देखते हैं, वर्ब, और यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। V1 जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है। V1 प्लूरल फॉर्म में होता है। अब वर्ब में जैसे एस लगा देते हैं या ES लगा देते हैं तो वो हो जाता है V5 फॉर्म, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में। यानी कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और उसको एस या ES लगा के सिंगुलर फॉर्म में बनाया जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और उसमें एस या ES लगा के प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ध्यान दीजिए, वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है और ऑब्जेक्ट में एस या ES लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। वर्ब में वर्ब का जो भी फॉर्म होगा वह V1 जो होगा उसमें एस या ES नहीं लगा रहेगा और ऑब्जेक्ट में अगर एस ES नहीं लगा रहेगा वो प्लूरल फॉर्म रहेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ब ऑलरेडी V1 के रूप में रहता है और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। एक बार और समझ लीजिए, वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। उसमें एस या ES लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल फॉर्म में नहीं रहता बल्कि वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। उसको एस या ES लगा के उसको प्लूरल बनाया जाता है। इस बात को देख लीजिए, उसके बाद हम एक बनाते हैं, उसके बाद आप समझिए। जैसे कि रहेगा राम आम खाता है। इस बात को समझिएगा। यहाँ बनेगा राम ईट्स ए मैंगो। एस क्यों लगा दिए, आप समझ में आ रहा है आपको? एस इसलिए लगा दिए, ये V5 हो गया क्योंकि राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी कि नाम है। तो नाम जब भी रहेगा तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ हमेशा V5 लगेगा। V5 लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब इस बात को आपको क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि राम एक नाम है यानी कि सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर हो गया, एक नाम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ब है। अब वर्ब में एस लगा हुआ है तो वो भी सिंगुलर हो गया। पता है ना, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, एस या ES लगा के उसको सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। अब मैंगो, मैंगो यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ES या ES नहीं लगा हुआ है तो ये किस फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ब में एस या ES लगा दिए तो सिंगुलर हो गया और ये ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, इसमें एस या ES लगा देंगे तो वो प्लूरल बनेगा। अगर एस या ES नहीं लगाएंगे तो सिंगुलर ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, आपका ये सही बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका बन गया। उसी प्रकार एक और हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं राम और श्याम आम खाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं कि क्या गलती करते उस चीज को देखिए। राम के राम लिख देंगे, एंड लिख देंगे, श्याम लिख देंगे, इट्स कर देंगे या एस नहीं लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंगो लिख देंगे।
कहें कि हमारा सही है, राम एंड श्याम ईट मैंगो सही है। तो ये पूरी तरह से गलत हो गया। क्योंकि इसलिए गलत हो गया कि दो को नाम है तो ये प्लूरल हो गया। ये वर्ब है जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है, ये प्लूरल हो गया। तो दो को ठीक है। या मैंगो, ये एस या एस नहीं लगा, यानी कि ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट एस या एस नहीं लगा हुआ है, तो इसका हो गया सिंगुलर हो गया। तो यहाँ आपका ये सिंगुलर हो गया, यानी कि ये दो को ठीक गया, यहाँ पे आपका गलत हो गया। यानी कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल। यानी कि इसका रूल है P प्लस P होना चाहिए, या एस प्लस एस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। अब हम इसको फिर से बनाते हैं। ये तो बच्चे गलती करते हैं। हम देखते हैं कि 99% ये स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं, गलत कर लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब उसको हम क्लियर कर देते हैं। इसको बनेगा कैसे वो देखिए। जैसे कि लिखेंगे राम एंड श्याम ईट, क्योंकि एक नाम रहता तो V5 लगता। अब V5 का मतलब समझ गए, एस से एस लगाएंगे तो भाई V5 बनेगा, एस से एस नहीं लगाएंगे तो V1 है। तो एक नाम रहता तो V5 होता, मगर दो को नाम यानी कि प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गया, तो आपका V1 ही होगा। और उसके बाद मैंगोज होगा। मैंगोज इसलिए होगा कि ओ है, बताएं कि ओ रहेगा तो एस जोड़ देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे राम एंड श्याम प्लूरल, ईट भी प्लूरल और मैंगोज भी प्लूरल। तो P प्लस P हो गया, यानी कि राम एंड श्याम ईट मैंगोज। ये क्लियर। फिर आगे देखते हैं। वे लोग नाश्ता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो वे लोग का अंग्रेजी में होगा दे टेक, दे टेक ब्रेक फास्ट। बात को समझिए, दे ये सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया आपका, ये प्लूरल है। तो टेक भी बताया कि अगर वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा, एस या एस नहीं लगाएंगे तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो ये प्लूरल हो गया। ये भी ब्रेकफास्ट नाश्ता, ये भी क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो दे टेक ब्रेकफास्ट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। दे टेक ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट क्या है ये देखिए। ब्रेक के मतलब होता है, यहाँ से हम ब्रेक को हटा देते हैं तो ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक माने तोड़ना। अब फास्ट माने होता है उपवास। यानी कि ब्रेकफास्ट यानी कि रात में हम जब खा के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, हम पूरा फास्टिंग पर रहते हैं, रात भर हम फास्टिंग पर रहते हैं, खाते पीते नहीं है, और जैसे सुबह उठते हैं तो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ब्रेक फास्ट। यानी कि उपवास को तोड़ना ब्रेकफास्ट हो गया। यानी कि सुबह का जो खाना खाते हैं, पहला खाना सुबह में जो खाते हैं, तो उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो दे टेक ब्रेकफास्ट। आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। वह चोरी करता है, तो ही स्टील। क्या सही है? ये गलत है, क्योंकि ही यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, और इसके साथ हमेशा V5 लगेगा। तो V5 लगेगा कब? जब इसमें एस जोड़ेंगे तब। तो ही स्टील हो गया, वो चोरी करता है। आप चाहते हैं कि इसको एक तरीके से और बनाए, हम इसका थोड़ा सा इस वर्ड का थोड़ा हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। चोरी करना, देखिए चोरी का अंग्रेजी क्या होता है और करना का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए चोरी का अंग्रेजी थेफ्ट होता है, THEFT, थेफ्ट माने चोरी, और करना के कमिट होता है, याद रखिएगा। कोई भी
आपराधिक काम अगर हम करेंगे तो उसमें हमको कमिट लगाना पड़ेगा। कोई भी आपराधिक काम को करने के लिए हम कमिट लगाते हैं। कमिट माने करना, कोई भी आपराधिक काम। जैसे कि एक और बना देते हैं,